नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर नजर डाल देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 15-16 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी के बारे में सूचना दी है, साथ ही साथ क्लोजिंग कैपिटल के बारे में भी सूचना दी है। और हमें बोला गया कि विड्रॉल्स बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹4,000 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन जनवरी 1 ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हमें फॉर्मूला कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट कैलकुलेशन का। दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, दो एग्जाम पूछा गया, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसके बारे में हम कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, देन इसके ऊपर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है। बेसिकली जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, जो दूध विक्रेता होते हैं, पान के गल्ले वाले होते हैं, वो इस प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो उनका जो बिजनेस है वो छोटा होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो वो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चीली विधि है। हालांकि वो साइंटिफिक और कंप्लीट मेथड है, पर फिर भी वो इस मेथड को यूज ज्यादा करते हैं। और ये बेसिकली मेथड जो है केस बुक पर बेसिस होता है। और ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो आपके बेसिकली पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेटर, क्रेडिटर और बैंक अकाउंट। और जो बेसिक जो है इनका वाउचर्स पर इनके जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, किसी प्रकार के सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल वगैरह देते नहीं है। और ये सरल और इकोनॉमिकल है, इसलिए इसको यूज करते हैं। और अपूर्ण और अवैज्ञानिक तो है ही है, क्योंकि इसी के कमियों को देखते हुए डबल एंट्री सिस्टम जो है डेवलप हुआ था। अब टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसके संबंध में कुछ प्रकार बता रखे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ प्रकार, जैसे कि प्योर सिंगल सिस्टम एंट्री सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम किया जाता है, इसमें पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ केस बुक भी मेंटेन की जाती है। और एक क्वाज़ी सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, उसमें पर्सनल अकाउंट, केस अकाउंट और सब्सिडरी बुक, इन तीनों को मेंटेन किया जाता है। तो कभी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये तीनों ही मेंटेन किए जाते तो किस प्रकार की सिंगल सिस्टम होता है। दूसरा जो इसका टाइटल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपूर्ण लेखों में लाभ की गणना करना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। लाभों की गणना कैसे की जाए, तो इसके लिए दो विधियां प्रचलित है। सबसे पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड या नेटवर्थ मेथड होता है, और दूसरा जो होता है आपका कन्वर्जन मेथड या फाइनल अकाउंट मेथड होता है। जो पहला मेथड है आपका नेटवर्क या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल होता है, इन दोनों को डिफरेंस निकालते हैं। यदि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से अधिक है तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, परंतु यदि इसका रिवर्स है, यानी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लॉस हुआ है। ठीक है। और इसको एक फॉर्मूले के रूप में हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमें क्या करना होता है, आपके ड्रॉइंग को ऐड करना होता है, और जो आपकी एडिशनल कैपिटल है और या ओपनिंग कैपिटल है उनको आप क्या कर ले, लेस कर ले, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, आप प्रॉफिट या लॉस पे पहुंच जाएंगे। यदि पॉजिटिव है तो आप कहोगे कि प्रॉफिट है, और यदि नेगेटिव है तो आप कहोगे कि लॉस हुआ है। इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस पे चले जाएंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन जो पूछा गया जूनियर अकाउंटेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो सीधा सीधा यहाँ से सही हो जाता है कि आप देखिए कि कौन से फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्रॉइंग को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्रॉइंग को जोड़ा हुआ है बी ऑप्शन में, परंतु एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिया, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्लोजिंग के साथ ड्रॉइंग जोड़ा हुआ और एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल घटा दिया। इससे आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ऊपर, जिसमें हम क्या करेंगे कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग असेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी को लेस करते हैं। तो ओपनिंग असेट कितनी है, 30,000 है, और ओपनिंग लायबिलिटी है 13,000, यानी सीधा सीधा जो उत्तर आपका 17,000 जहाँ है वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मूले बेस सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है आपका कन्वर्जन और फाइनल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर हम कहते हैं कि फुल फाइनल अकाउंट होता है। इसके अंदर हम सारी जो सूचना हमें प्राप्त करनी होती है, अज्ञात सूचना, उनको फाइंड करना होता है, और देन उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसे सबसे पहले यदि कि वर्ष के प्रारंभ में पूंजी अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होगा, जैसा कि उस क्वेश्चन में हमने बनाया। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होगा, जिसके अंदर आप ओपनिंग असेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी जो है लेस कर दोगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाओगे।
और यदि रोकड़ बैंक शेष की राशि भी ज्ञात करनी है हमें, तो इसके लिए हमें कैश बुक बनानी होगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक यहाँ मेंटेन करेंगे। कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम साथ में होगा, और डेबिट सेट जो भी है कैश रिसीट आएगी, और क्रेडिट सेट जो भी है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। और इनमें जो बैलेंस निकलता है, यानी डेबिट बैलेंस निकलता है, तो हम कहेंगे कि यस हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। और यदि क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ड्रॉइंग या विड्रॉवल हुआ है कैपिटल का। उधार विक्रय और देनदारों की राशि अगर निकालनी है, उधार क्रेडिट सेल निकालनी है, तो उस केस में हमें टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। और यदि हमें क्रेडिट टोटल डेप्टर्स अकाउंट बनाना होगा, और यदि हमें उधार परचेज यानी क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर की राशि निकालनी है, तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाना होगा और उसके आधार पर राशि निकालनी होगी। यदि हम बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग करते हैं तो यहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की राशि अगर ज्ञात करनी है तो हमें यहां मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, उसके आधार पर हम इसको निकालेंगे। और यदि नकद क्रय और नकद विक्रय की राशि निकालनी तो टोटल परचेज और टोटल सेल्स हमारे पास होगा, उसमें क्रेडिट वाला अमाउंट लेस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। और ये बिक्री की राशि अगर निकालनी है, यदि हमारे पास ज्ञात नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज को ऐड कर लीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चले जाएंगे। और GPR जो प्रॉफिट का जो रेशियो है उसमें आप ऐड कर लीजिए, तो आप कहाँ चले जाएंगे, सेल्स पर पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से हमें सेल्स की राशि निकल जाएगी। और यदि स्थायी संपत्ति से कोई सूचना फाइंड करनी है तो फिक्स असेट्स अकाउंट बना लीजिए आप, और उसके आधार पर आप क्या कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए जो सूचना हमें प्राप्त नहीं है। और ये सारी सूचना प्राप्त करने के बाद आप उनको फॉर्मेट्स में डालें और उससे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा है कि अपूर्ण लेखों से वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है कि ओपनिंग कैपिटल यदि निकालनी, तो हमने कहा कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होगा, यानी कि वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण, या कि बी उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिया हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2022 को एक व्यापारी की 1 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, यानी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है। 1 अक्टूबर 2022 को 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई, यानी कि एडिशनल कैपिटल आपकी 60,000 है। आरण आपके 40,000 के रहे हैं, और क्लोजिंग कैपिटल आपको 1,80,000 दे रखी है, और वर्ष के लाभ हानि निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल जो है आपकी 1,80,000 है, उसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड करना है, यानी ड्राइंग आपका 40,000 है, उसको ऐड कर लीजिए, तो ये 2,20,000 हो जाएगा। और इसमें हमें एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल घटानी है, तो एक ओपनिंग कैपिटल 1 लाख हो गई, एडिशनल कैपिटल 60,000 हो गई, यानी 1,60,000 इसमें से लेस कर दीजिए, यानी 40 और 6, यानी 60,000 जो है आपका पॉजिटिव अमाउंट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को इतना तैयार कर लें। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।